या ये मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो मतलब फ्रेंड्स जब समझाते हैं तब समझ में आता है वैसे टाइप। तो ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ और मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी तरह से सही हूँ। मैं जो समझ में आता है, मुझे जैसे समझ में आता है मैं आपको वैसे ही समझाने वाली हूँ। तो आते हैं अभी सीधा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यह अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन में हेल्प हो या ऐसा कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का लेसन नंबर 10। नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। Beside microscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system Earth. You have studied about the diversity of living organisms in class 11. Do you remember which kingdom among the living organisms contain microorganisms? Which are the ones that are only microscopic? Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our body and that of another animal and plant. They are present even at sites where no other life form could possibly exist, such as deep inside the gaseous thermal vents where the temperature may be high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow several meters thick and in highly acidic environments. Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi and microscopic animal and plant viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infectious agent. Some of the microbes are shown in figure 10.1 and 10.2. Microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive medium to form colonies that can be seen with the naked eye. Such cultures are used in studies on microorganisms. पर हम आगे और पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा है वो सिर्फ हमको एक आइडिया दिया गया है, माइक्रोब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिस इज़ जस्ट क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन के माइक्रोब्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये इंट्रोडक्शन है माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। और फिर इसमें ये देखो, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो फंगाई या ऐसा कुछ भी होता है, वो है ना ब्रेड पे या प्लांट्स पे या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग जहाँ पे सोच नहीं सकते ना, वहाँ पे भी ये लोग आराम से रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखना, दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। मतलब वो लोग या उस जगह पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसी चीज़ें जिंदा ना रह पाए। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द जेसस थर्मल वेंट्स, जो थर्मल वेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर भी रहते हैं, जहाँ पे जिसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। वहाँ पे भी ये लोग आराम से ज़िंदा रह सकते हैं, सॉइल के अंदर या तो और फिर स्नो के अंदर। बहुत सारे मीटर्स जो थिक स्नो होती है ना, जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, उसके अंदर भी वो लोग रह सकते हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स, जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ पे भी वो लोग आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। और फिर कुछ माइक्रोब्स के नाम इधर दिए गए, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट्स एंड वायरसेस। और विरोड्स का भी मतलब वही होता है, डिसीज। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे कुछ जो फंगाई या ऐसा कुछ होता है वो ब्रेड्स पे भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमने एक स्लाइस ली ब्रेड की, तो उस पे भी हम फंगस देख सकते हैं। अब आप लोग को मैं बताती हूँ कि कैसे दिखता है वो। यहाँ पे जो आप ये इमेज देख रहे हो, ये हमारी रेगुलर ब्रेड की इमेज है। उसमें देखो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है ना, वो फंगस है। नेकेड आई से भी हम ऐसे कुछ देख सकते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जिसे हम अपने
आइज से नहीं देख सकते, नेकेड आइज मतलब अपनी खुली आँखों से। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें ऐसी चीज़ चाहिए, मतलब ये चाहिए रहेगा। अगर ये होगा ना तो इसमें हम इस जगह पे वो बैक्टीरिया रखेंगे और इधर से हम लोग उसे देख पाएंगे। इधर की जो छोटा सा ड्रॉप प्लेट भी होगा ना, तो यहाँ पे देखने से ये ऐसा दिखेगा। ये तो सबको पता होता है। चलो आगे बढ़। In chapter 8, you have read that microbes cause a large number of diseases in human beings. They also causes diseases in animals and plants. But this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contributions of microbes to human welfare are discussed in this chapter. Topic number 10.1, Microbes in Household Products. You will be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Microorganisms such as lactobacilli and other commonly called lactic acid bacteria lab grow in milk and convert it into अभी इसका जो बोलते हैं ना कि कॉमन एग्जाम्पल कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल होता है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। क्योंकि आप देखते हो जैसे कर्ड दही बोलते हैं, राइट? तो दही दूध में से कैसे बनता है, तो अभी उसका प्रोसेस क्या है तो वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब ग्रो इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू द कर्ड। अभी हम अगर थोड़ा सा दूध लेते हैं दही जमाने के लिए, क्या हम थोड़ा एक कटोरी में दूध लेते हैं और थोड़ी सी जितना अमाउंट, एकदम थोड़ा सा अमाउंट कर्ड लेते हैं और उन दोनों को हम रात भर ऐसे मिक्स करके रख देते हैं, तो सुबह हम लोग को कर्ड मिलता है। वो जो दूध है ना, वो दूध कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में सुबह तक। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो कैसे होता है, तो कर्ड में पहले से ही लैक्टोबैसिलस नाम का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने आप को रात भर ढक के रखने की वजह से हीट होती है वहाँ पे। तो ये लैक्टोबैसिलस अपने आप को कंटिन्यूस डिवाइड करता रहता है और कॉलोनी एक बना लेता है, जिससे दूध में इन लोगों का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाता है और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बुक में तो ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड दैट कोagulate and partially digest the milk protein. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12 in our stomach too. The lab play very beneficial role in checking disease causing microbes. The dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. मतलब जो हम लोग ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ अभी पढ़ा ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे हम दूध में दही मिला के सुबह तक उसको दही मतलब बना सकते हैं। तो इसमें वही दिया है कि हम छोटा सा अमाउंट लेंगे कर्ड का, मतलब दही का, और उसको फ्रेश मिल्क में डाल देंगे और रात भर उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो सुबह तक हम जब देखेंगे तब वो हमारा दूध दही में बदल चुका होगा। और वो न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज करता है विटामिन B12 की। और ये जो लैक्टोबैसिलस है वो अपने स्टमक में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। वो करता क्या है, वो जो डिसीज़ होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हुई होती है, कुछ लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है, जैसे फंगस हो जाता है किसी को हाथ पे। अब वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये देख रही हो आप इमेज, ऐसा स्किन इन्फेक्शन हो जाता है हाथ। अभी आपको जो इमेज
जो मैंने अभी आपको इमेज बताई थी वो इमेज थी डिसीज कॉज बाय माइक्रोब्स की। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। और अभी नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है द डो। डो मीन्स आटा। हम लोग जो आटा यूज़ करते हैं फूड बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल डोसा और इडली, तो जो आटा जो यूज़ होता है ना उसमें भी बैक्टीरिया होता है। द फ्लफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। जो वो फ्लफी सा लगता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ऐसा कुछ डव जो आटा होता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें CO2 गैस होती है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकन प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? साइमल्टेनियसली, एक सेकेंड, similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae। ये जो नाम है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है ना ये बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। जो ब्रेड बनती है ना वो इस बैक्टीरिया से बनती है। इन द सेंस कि जो हम लोग क्या बोलते हैं आटा बनाते हैं ना, आटे में ये ईस्ट होता है। हम लोग यूज़ करते हैं बेकर्स ईस्ट या तो फिर बेकिंग पाउडर या ऐसा कुछ यूज़ करते हैं हम लोग अपने आटे में, क्या बनाने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। टुडे अ ट्रेडिशनल drink of some part of southern India is made by fermenting sap from palm। ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना वो अल्कोहलिक ड्रिंक, वो ऐसे दिखती है, ये वाली इस तरह से दिखती है। ये जो ड्रिंक है ना अल्कोहलिक ड्रिंक, वो एक सैप होता है, सैप कलेक्टेड फ्रॉम अ कट ऑफ द पाम फ्लावर। मतलब जो पाम फ्लावर होता है ना उसको कट करने के बाद हमको उसमें से मिलता है। A container is then attached to collected the bleeding sap from the stem of the cut flower। जो फ्लावर हम लोगों ने कट किया होता है ना उसमें से अब ये जो लिक्विड निकलता है ना वो हम लोग कलेक्ट करते हैं। वो मिल्की होता है, स्वीट होता है, अल्कोहल फ्री लिक्विड होता है। ये ज़्यादातर क्या बोलते हैं साउथ में पाया जाता है। एग्जाम्पल गोवा, अप्पे। ड्रिंक, दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या ये जो टॉडी है वो एक कोकोनट वाटर को बोल रहे हैं? बट नहीं, कोकोनट वाटर हम टोडू घर पे भी बना सकते हैं। वो कैसे? शुगर और ईस्ट जब हम दोनों को मिक्स करते हैं फ्रेश कोकोनट वाटर में तो वो लेस देन 24 आवर्स के अंदर अंदर टोडू में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि है अल्कोहलिक ड्रिंक और इट इज़ कंसिडर्ड अ पुअर मैन्स वाइन। In earlier time when yeast is not there, or may I say yeast is not ये पोर्चुगीज जो होता है ना वो लोग टोडी को यूज़ करते थे फर्मेंटेशन के ब्रेड के आटे के लिए। हम लोग को ब्रेड बनाने के लिए जो आटा चाहिए ना, तो मैंने उसमें बताया था कि ईस्ट ऐड करना होता है। तो वो ईस्ट जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं खोजा ही नहीं था, तब वो लोग ये जो टोडी है उसको यूज़ करते थे। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, bamboo shot to make foods. Cheese is one of the oldest food item in which microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used. For example, the large holes in Swiss cheese are due to production of a large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium shermani। तो जैसे प्रोपियोनी / बैक्टीरियम शर्मानी ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, अगर करना हो तो। ये मेरा तरीका है याद करने का। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द Roquefort cheese are ribbed by growing a specific fungi on them which gave them a particular flavor.
ये सब चीज़ के बारे में, चीज़ का जो अलग अलग टेक्सचर होता है या तो फिर अलग अलग नाम होते हैं, तो वो नाम किस चीज़ के लिए मतलब कैसे रखे जाते हैं, तो उनका टेक्सचर और फ्लेवर और टेस्ट के हिसाब से वो उनको नाम देते हैं। तो ये जो स्वीस चीज़ है उसको मैं उसका इमेज बताती हूँ पहले आपको। ये ना वो ऐसी दिखती है। तो इसमें जो ये होल है ना, ये किस वजह से होता है, इसमें CO2 की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। CO2 जो गैस है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे खड्डे खड्डे हो जाते हैं चीज़ में। 10.2 माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में माइक्रोब्स कैसे यूज़ होते हैं वो देखा। अभी हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस में कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some example. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessel called fermenters. Fermenters कुछ ऐसे दिखते हैं, लंबे लंबे वेसिकल्स। तो अगर हमको है ना कर्ड बनाना है और उसको हम लोग को बेचना भी है, तो हम छोटे से कटोरे में तो नहीं बना के बेच सकते ना, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। इसमें ज़्यादा अमाउंट में कर्ड बनता है और उसको हम फिर मार्केट में बेच सकते हैं, वो है। और फिर आप ये भी देख सकते हो फर्मेंटेशन प्लांट, ऐसा दिखता है वो कुछ। ठीक है, और आगे बढ़ता है 10.21 fermented yeast have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। जो माइक्रोब है ईस्ट, वो ज़्यादातर बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है किसमें, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम में। फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट Saccharomyces cerevisiae, used for bread making and commonly called brewer's yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Do you recollect the metabolic reaction which result in the production of ethanol by yeast? Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing, with or without distillation of different type of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. The photograph of a fermentation plant is shown in photograph का मैं अभी मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब जो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है वो हम ईस्ट से बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, जो ईस्ट यूज होता है उसको बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल यूज करके फर्मेंटेशन एंड उसके प्रोसेस के टाइप्स को यूज करके अल्कोहलिक ड्रिंक्स बना सकते हैं। तो उसमें या तो हम डिस्टिलेशन करते हैं या तो हम डिस्टिलेशन नहीं करते, दोनों में ही हमको अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है। बट अभी यहाँ पे वाइन और बियर हम लोगों ने विदाउट डिस्टिलेशन बनाना पड़ता है, और विस्की, ब्रांडी और रम हम डिस्टिलेशन यूज करे बिना नहीं बना सकते। और वो कैसे होता है, तो वो इस पिक्चर में आपको दिया गया है, ये वाले पिक्चर में। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। अब एंटीबायोटिक्स 10.22 स्टार्ट करते हैं। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स के मदद से जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। किसके लिए, towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against and bio means life. So against life, together they mean against life in the context of disease causing organism. Whereas with reference to human
substance which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes. मतलब जो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर ऐसे जो भी कुछ चीज़ें हम लेते हैं ना, तो वो एंटीबायोटिक्स मतलब एंटी एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट और बायो मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हम ऑफकोर्स अपने बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए रहते हैं, तो ये उसी में हेल्प करता है। कुछ एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, एक सेकेंड, सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो एक केमिकल है जो माइक्रोब्स ने बनाया हुआ है, जो यूज होता है हम लोग को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, अब अगर कैसे समझाऊँ, एंटीबायोटिक्स हम, जैसे मैंने पहले बोला, एंटीबायोटिक्स हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो ऑफकोर्स जो हमारे अंदर जो माइक्रोब है उसको किल करने के लिए ले रहे हैं, तो वो जो एंटीबायोटिक्स बनी हुई है ना, वो भी एक माइक्रोब से ही बनी हुई है, इसका मतलब वो होता है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है ना वो यूज्ड है। अब आप बोलोगे पेनिसिलिन क्या ऐसी दिखती है, ये एक मेडिसिन है जो कि यूज होती है। ठीक है, तो ये एक मेडिसिन है जो यूज होती है इन्फेक्शंस, वेरियस इन्फेक्शंस को क्या बोलते हैं, ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया से कॉज की होती है, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है वो, स्कारलेट फीवर, ईयर, स्किन, गम, माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में वो यूज होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है वो समझ में आ गया होगा, वो एक एंटीबायोटिक है जो कि मेडिसिन है, वो यूज होती है कुछ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग को, एक सेकेंड। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ बैक्टीरिया discovered and it was a chance discovery. Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. मतलब ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो साइंटिस्ट है, वो है ना स्टडी कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के बारे में। तो वो कर क्या रहे थे, वो जो डिशेस यूज कर रहे थे ना, उन डिशेस को धोने में रख रहे थे, धो नहीं रहे थे। तो उन्होंने ना एक बार देखा उन डिशेस की तरफ, तो उसमें ना काफ़ी टाइम से धोई हुई नहीं होती है, तो डिशेस के उसमें कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो वैसे ही ये बैक्टीरियाज आया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो उस बैक्टीरिया जो हो रहे थे उनके प्लेट्स पे, उनको स्टडी करने लगे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास है ना स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं हो रहा था। तो फिर आगे पढ़ते और क्या हुआ। ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एंड ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। वो जो मोल्ड, वो जो गंदी, मतलब वो जो बैक्टीरिया था ना गंदी प्लेटों पे, तो वो स्टेफिलोकोकाई उस पर ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने उसको, जो वो क्यों हो रहा था, तो केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड, वो जो मोल्ड है उसमें केमिकल जो प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वजह से स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। उन्होंने ये पेनिसिलिन नेम दिया, एक और मोल्ड है पेनिसिलियम नोटाटम, उसके ऊपर से। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. मतलब इन्होंने तो सिर्फ उसको नाम देके छोड़ दिया, लेकिन वो कैसे, उसकी कितनी सारी पोटेंशियल्स है, मतलब उसके कितने सारे इफेक्ट्स है एज ए एंटीबायोटिक, वो ढूंढने का काम किसने किया? अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरी ने।
This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. ये जो एंटीबायोटिक है वो पहले यूज़ की जाती थी अमेरिकन सोल्जर्स जिनको घाव लगे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में, उसको ट्रीट करने के लिए यूजफुल था. अभी फ्लेमिंग, चेन एंड थोरी वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी. फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरी मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी को इसके लिए, इसको ढूंढने के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1945 में. अब ये लास्ट पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं. आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरिफाइड फ्रॉम अनदर माइक्रोब्स. Can you name some of the antibiotics and find out their sources? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, खाली खांसी, diphtheria, गोतु and leprosy, कुष्ठ रोग, which used to kill millions over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics. मतलब पहले के ज़माने में जब ये सारी डिसीज़ थी, वूपिंग कफ और ये डिफेथेरिया और लेप्रेसी, इन सब चीज़ों को मतलब इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स. तो हम ये जब डिस्कवर्स बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हुई तब जाके हमें ये जो भी खतरनाक डिसीजेस थी जो बहुत सारे जनों को किल कर रही थी, उसको बचाने, इंसानों को बचाने का इनसे वो मिल गया, क्या बोलते हैं, एक अस्त्र मिल गया. डोंट माइंड माय हिंदी दो. फिर ये जो अब इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स. मतलब अगर समझो एंटीबायोटिक्स अगर बने ही नहीं होते तो कितने सारे जनों की मौत हो चुकी होगी या हुई होती. लेकिन आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, हमारे साइंस ने बहुत तरक्की की है, उसकी वजह से हमको ये एंटीबायोटिक्स, जानलेवा बीमारियों के एंटीबायोटिक्स हमें मिल चुके हैं. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको पसंद आया हो. अगर कुछ भी आपको यूज़फुल लगा हो या ऐसा लगा हो कि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप. और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, मैं आपको अकाउंट दे दूँगी.